टेंस इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको टेंस को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सही उपयोग ही भाषा को स्पष्ट और समझने में आसान बनाता है। टेंस से हमें समय के बारे में जानकारी मिलती है। हमें ये जानने में मदद मिलती है कि क्रिया कब हुई, हो रही है या होगी। ऐसे में अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए मददगार साबित होगा। इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टोरी इन हिंदी बताएंगे, जिसे पढ़कर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं वर्तमान में घटित घटनाओं की कहानियों को। इसके साथ ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टोरी इन हिंदी की परिभाषा, नियम, उदाहरण आदि के बारे में भी विस्तार से जान पाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। जब कोई घटना प्रेजेंट, वर्तमान में घटित हो रही होती है, उसे बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। इस टेंस को समझने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आपको बता दें कि इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब एस या एस का प्रयोग किया जाता है। वही प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों का अंतता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि से होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण। 1. मैं हर रोज अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूँ। I fly kites on my terrace every day. 2. आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। Stars twinkle in the sky. 3. रश्मि गाना गाती है। रश्मि sings a song. 4. रमेश बाजार जाता है। रमेश goes to the market. 5. राधा डांस करती है। राधा dances. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझने के लिए आपको इसके नियम पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वाक्य में कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है और कहाँ वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। तो आइए विस्तार से समझ लेते हैं कि 1. सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू, डज का प्रयोग नहीं किया जाता। 2. डू का प्रयोग फर्स्ट, आई, वी, सेकंड, यू और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे के साथ किया जाता है। 3. वही डज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के ही, शी, इट, एनी नेम के साथ किया जाता है। 4. प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। 5. सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। 6. जिस वर्ब के अंत में ओ, एक्स, जेड, एस, एस एस, सी एच, एस एच आदि शब्द आते हैं, उनके साथ एस या एस जोड़ते हैं, जैसे वॉच, वॉचेस, गो, गोज। 7. वर्ब के अंत में कोई कांस्टेंट प्लस वाई आए तो उसके अंत में आईज जोड़ते हैं, जैसे बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज, मैरी, मैरीज। नोट: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू, डज का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य में डू, डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, जैसे डू यू हैव अ पेन। टेंस की परिभाषा क्या है? जिससे किसी कार्य के घटित होने का सही समय पता चलता है, उसे टेंस या काल कहा जाता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे राम आम खाता है, इस वाक्य में राम आम खा रहा है, इसलिए राम सब्जेक्ट है, खाना क्रिया है और आम ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले स्वीकारात्मक वाक्यों, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। 1. हम लोग खाते हैं, वी ईट। 2. लड़के पढ़ते हैं, बॉयज रीड। 3. अरुण और विजय घर जाते हैं, अरुण एंड विजय गो टू होम। 4. मेरा भाई पढ़ता है, माई ब्रदर रीड्स। 5. लड़की दौड़ती है, गर्ल रन्स। 6. वह लड़का पढ़ता है, दैट बॉय रीड्स। 7.
वह कक्षा 5 में पढ़ता है। He reads in class 5. 8. वह जाता है। He goes. 9. मैं खेलता हूँ। I play. 10. हम लोग बॉल खेलते हैं। We play ball. आपको बताना चाहेंगे कि यदि कर्ता सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है तो वर्ब का पांचवा रूप V5 का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख्य क्रिया के साथ S का प्रयोग किया जाता है और अन्य कर्ता सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। ऊपर आपने स्वीकारात्मक वाक्यों के उदाहरणों के बारे में जाने, अब आप नकारात्मक वाक्यों नेगेटिव सेंटेंसेस के उदाहरणों के बारे में जानिए। आपको बता दूं कि यदि कोई कर्ता सब्जेक्ट किसी कार्य को करने से मना करता है तो इसके लिए नहीं, नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों को नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद के लिए सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1. मैं घर नहीं जाता हूँ। I do not go to house. 2. वह नहीं पढ़ता है। He does not read. 3. हम लोग नहीं खेलते हैं। We do not play. 4. राधा विद्यालय नहीं जाती है। राधा does not go to school. 5. रमेश नहीं खेलता है। रमेश does not play. 6. मेरे पिताजी नहीं टहलते हैं। My father does not walk. 6. यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है। 7. तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ते हैं। Your son does not read. 8. मेरे भाई लोग काम नहीं करते हैं। My brother do not work. 9. मेरे दोस्त नहीं दौड़ते हैं। My friend does not run. 10. वे लोग नहीं रोते हैं। They do not weep. जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो वह प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। 1. क्या मैं पढ़ता हूँ? डू आई रीड? 2. क्या हम लोग घर जाते हैं? डू वी गो टू हाउस? 3. क्या बच्चे खेलते हैं? डू चिल्ड्रन प्ले? 4. क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? डू यू नो इंग्लिश? 5. क्या वह खाता है? डज ही ईट? 6. क्या रमेश और आनंद विद्यालय जाता है? डू रमेश एंड आनंद गो टू स्कूल? 7. क्या हम लोग दौड़ते हैं? डू वी रन? 8. क्या वे लोग खेलते हैं? डू दे प्ले? 9. क्या वह विद्यालय जाती है? डज ही गो टू स्कूल? 10. क्या कुत्ते रात में भौंकते हैं? डू डॉग्स बार्क एट नाइट? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज सॉल्व फ्यू सेंटेंसेस नाउ। एक्सरसाइज 1. मैं प्रतिदिन अपना पाठ याद करता हूँ। क्या वह अपने पिता के साथ आगरा जाती है? अच्छे विद्यार्थी अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं? सोहन स्कूल क्यों नहीं जाता है? क्या नेहा एक मधुर गीत गाती है? मेरा दोस्त प्रतिदिन सिनेमा जाता है। हम रोजाना सुबह टहलने जाते हैं। वह अपनी दोस्त को प्यार नहीं करती है। क्या वह गृहस्थी का सब काम करती है? अच्छी लड़कियां बुरी लड़कियों की संगति पसंद नहीं करती हैं। सुरेश का भाई तुमको गाली क्यों देता है? तुम्हारा धोबी सही से कपड़े नहीं धोता है। क्या वह प्रतिदिन दाल नहीं खाता है? और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।